Hello students, I'm Ajay Pal sir from Vivekanand School Bani. Yesterday we discussed about the meter bridge, okay, practical application of meter bridge or wire bridge, okay. Now we discuss the another instrument that is used for measuring potential difference between the 2 points is known as potentiometer and its principle of working, okay. Now we start this article. Potentiometer is apparatus used for measuring potential difference between 2 points in an electrical circuit. इसका यूज़ क्या किस लिए किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, किसी भी सेल की ईएमएफ मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल और मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ओके, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं इसमें हम. तो इसमें बेसिकली क्या होता है? A potentiometer consists of a long uniform wire, okay, made of मैग्नीन और constant stretch wooden board. एक वायर होती है मैग्नीन की जिसको क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है वुडन बोर्ड के अंदर. किसी समटाइम्स देयर आर 4 और मोर वायर्स, ईच 1 मीटर लॉन्ग. ओके, 4 वायर होती हैं, 4 वायर्स होती हैं और हर एक की जो लेंथ होती है 1 मीटर होती है. ओके, चारों वायर एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट होती हैं और कनेक्टेड ये सीरीज में होती है. मतलब दिखती पैरेलल में बट लगी ये सीरीज में होती है. ओके, इट्स एंड आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू. और दो लास्ट के जो एंड होते हैं वो ए और बी दो एंड है ना, एक फर्स्ट एंड हो गया और ये ऐसे घूम के वायर की, और लास्ट एंड बी हो गया. ओके, तो ये दोनों क्या है? स्क्रू से कनेक्ट किए जाते हैं. ओके, आगे है द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइड विद द जोकी की. ओके, ए पॉइंट से एक जोकी लगाई जाती है वोल्ट मीटर लगा के. ओके, और फिर उस पॉइंट के ऊपर इसको क्या किया जाता है? स्लाइड करवाया जाता है. विच कॉन्टैक्ट विद मेटर एनी पॉइंट ऑफ वायर. ए बैटरी विद EMF E and ammeter A1 and K key and rheostat RH are connected in series with potentiometer wire. तो आपको पता है इसी के साथ जो लास्ट के अंदर यहाँ पे बचा, इसके अंदर आपने क्या लगाना है? एक बैंड लगानी है, एक एमीटर लगाना है, एक रियोस्टेट फॉर दी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना और एक की लगानी है केस. ओके, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक प्रिंसिपल क्या है इसका. The working of potentiometer based on the fact that fall of potential difference any portion of wire is directly proportional to the length of that portion provided the wire is uniform area of cross section constant current is flowing through it. अब देखो ये वायर तो हम चेंज नहीं कर रहे, इसकी लेंथ हम घटा रहे हैं. पहले हम जोकी को यहाँ पे लेके आएंगे तो लेंथ कम रहेगी, यहाँ पे लेके आएंगे तो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी. इस तरीके से हम अलग अलग लेंथ चूज़ करवा रहे हैं इसको. ओके, जैसे हम यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे टच करवा रहे हैं तो लेंथ सिर्फ इतनी सी रहेगी ना, कम लेंथ आएगी. तो इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस की उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके, जितना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर आपको पता है रेजिस्टेंस भी होता है. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है. बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने क्या रखना है? फिक्स रखना. ओके, और करंट भी फिक्स होगा. सपोज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो उसकी रेजिस्टिविटी होगी. ओके, वी उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एल लेंथ होगी, लेंथ चेंज हो रही है हर बार. ओके, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. अब आपको आर पता है किस पे डिपेंड करता है? रो एल बाय में आप करते आ रहे हो तो उसके अंदर पुट कर दोगे, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट को अलग अलग लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया जो आपने प्रूव करना है बस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोर्शन. जितनी लेंथ होगी उतनी उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. ओके, यहाँ पे के आप कांस्टेंट इसको हटा के के कांस्टेंट भी लगा सकते हैं जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज होना, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, दैट इज ग्रेडियंट. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर. ओके, हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियोमीटर के द्वारा. ओके, ये बैटरी ऑफ EMF, ये तो उसका बेसिक प्रिंसिपल था. अब हम वर्किंग करके देखेंगे उसकी कैसे ये काम करता है. आपने क्या किया? एक बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन द एन टर्मिनल, ए और बी एन टर्मिनल के बीच में ये में बैटरी जोड़ दी, A1 आपको एमीटर जोड़ दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, की जोड़ दी, आपने कनेक्शन कर दिया. ओके, फिर आपने क्या करना है? एक ऑक्सिलरी सर्किट लेना है. ओके, द एंड ऑफ ये जो सर्किट है वो ऑक्सिलरी सर्किट है. The end of your resistance R1 are connected to the terminal A जो कि G with potential galvanometer G. अब देखो यहाँ से A पॉइंट से आपने क्या करना है? एक वायर लेनी. ओके, इसके अंदर आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है और फिर गल्वानोमीटर और फिर जोकी कनेक्ट करनी. ओके, एज
ये सेल विद ईएमएफ है K1 कनेक्टेड अक्रॉस, और इसके अक्रॉस आपने एक सेल, छोटा सा सेल जोड़ देना, वो आपको पता चल गया कैसे जोड़ना। ओके, वर्किंग क्या है इसकी। क्लोज की इस की को आपने क्लोज कर देना। सूटेबल रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लेनी है। फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल वायर इज ग्रेटर दैन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने निकालनी है कि जो पोटेंशियल अक्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस से वो ज़्यादा होना चाहिए जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ओके, इट कैन बी चेक्ड बाय प्रेसिंग फर्स्टली जो कि जे ऑन पोटेंशियोमीटर वायर नियर ए एंड लेटर ऑन। अब यहाँ पे एक बार कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे, अगर आपका सही एक यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन, यहाँ पे करोगे तो इधर डिफ्लेक्शन, अगर वो बिल्कुल सही होगा तो डिफ्लेक्शन इधर आएगी ए पे और बी पे उधर जाएगी। ओके, इट कैन बी चेक्ड बाय प्रेसिंग, ये हो गया क्लोज K1 द करंट फ्लो थ्रू R। ओके, R1 ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हो जाएगा क्योंकि इसको क्लोज करोगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जोकी की पोजीशन को एडजस्ट करना अपने पोटेंशियल मीटर वायर के ऊपर। ओके, द गैल्वेनोमीटर शो, ऐसा पॉइंट आपने ढूंढना है जिसके ऊपर वो नो डिफ्लेक्शन शो करे, लेट इट बी व्हेन जो कि इज J, उस लेंथ को नोट कर लेना है। दिस वुड हैपन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल वायर ऑफ लेंथ L। ओके, जो R1 होगी अगर वो सेम आ जाएगी जितनी उसमें फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब R1 पे डिपेंड करेगा कि आपका वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। इफ़ K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने कर रखा है। अब I आपको पता है क्या होता है, V बाय में R होता है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R क्या है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो I इंटू R आएगा ना, I इंटू R आएगा। ओके, तो आपने I की वैल्यू आपके पास है, एक बार R दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पोटेंशियल आपको पता ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये I की वैल्यू आपने निकाल दी। R रेजिस्टेंस होगी पोटेंशियोमीटर वायर की, देन करंट, और R आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल रखी है इंटरनल रेजिस्टेंस है, EMF बाय में R प्लस R हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वायर इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब K की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, इसको क्या करो इन्वर्स कर दो। ओके, तो R बाय में L हो जाएगा, यहाँ पे L जो आएगा इसके नीचे आएगा। इस तरीके से आप V कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, V के अंदर आप ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, V आपको पता है K इंटू L होता है, तो यहाँ पे एक L हो जाएगा। इस तरीके से V कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको क्या पता है, EMF पता है, EMF तो आपने खुद कनेक्ट करना, वो तो पता ही होगा आपको। ओके, और R रेजिस्टेंस जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाली है वो पता होनी चाहिए। स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए जो वायर आपने यूज़ किया। R आपको क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिखनी है। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ओके, लेंथ जितनी आपने पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है वो, और L लेंथ जिस लेंथ पे आपका क्या होगा वो जो कि आपने प्रेस की थी वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे वो पॉइंट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। तो आपने ये दो अच्छे से पढ़ने हैं आर्टिकल। ओके, और उसका कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप नोट कर लेना।